हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के क्रम में आज हम यूपी टेट के मैथ सिलेबस और एनवायरनमेंट पर्यावरण अध्ययन सिलेबस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और बच्चों प्लेलिस्ट में जा कर के आप और भी सिलेबस को ध्यान पढ़ सकते हैं। जैसे बच्चों, हमने बाल विकास एवं शिक्षण विधि पे पूरे सिलेबस को डिस्कस कर दिए हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। भाषा प्रथम हिंदी भी बच्चों पूरे सिलेबस को डिस्कस कर दिया गया है। आज बच्चों हम इस वीडियो में गणित और पर्यावरणीय अध्ययन के सभी टॉपिक जो आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। और प्यारे बच्चों, हम पूरे इस वीडियो में पैटर्न पर चर्चा किया गया है। और बच्चों, कट ऑफ आप देख ही रहे हैं, कट ऑफ पे भी चर्चा कर लिया गया है। आप देख रहे हैं रणनीति कैसे होगी बच्चों, हम रणनीति क्या बनाएं, तैयारी कैसे करें, आज पे बच्चों विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। अब उस पे हम जो है चर्चा ना करके अपने समय को बचाते हुए हम आगे लगाते हैं। बाकी बच्चों, आप रणनीति को देखना है, तैयारी कैसे करें, हम कैसे अपने चैनल पे आपकी तैयारी करवाएंगे बेहतर से बेहतर। आज चीज़ों की जानकारी आप प्लेलिस्ट में जा कर के बाल विकास का फोल्डर खोल करके उसमें जो वीडियो पड़ा है उसको आप देख सकते हैं। भाषा परीक्षण जो भाषा प्रथम आपका हिंदी है, उस फोल्डर को जा खोल करके आप वहां से उस वीडियो को देख करके स्ट्रेटजी को, रणनीति को, तैयारी कैसे करें, सारी बातों पर, उस पर सारे तथ्यों पॉइंटों पर उस पर चर्चा किया गया है। उसको बच्चों आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, हम देर न करते हुए हम अपने सिलेबस पर चर्चा करते हैं। जो हमारा सिलेबस पे विस्तार पे चर्चा होगा। आज बच्चों हम जो चर्चा करने वाले हैं अपने खंड, देखिए इस पे गणित पर चर्चा किया जाएगा, जो बच्चों आपके यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बच्चों, चाहे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका अदा करता है तो बच्चों गणित का है। क्योंकि बच्चों हम जो तथ्य पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन बच्चों अगर हम गणित सही तरीके से पढ़ें और अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें तो बच्चों हम गणित में अन्य विषयों से ज़्यादा नंबर हासिल करेंगे। ये 100% सत्य है। और हम फैक्ट अपने उत्तर को हम जांच भी कर लेते हैं। अगर बच्चों और किसी विषय में और किसी खंड में हम पढ़ते हैं लेकिन उत्तर तब भी हमारा थोड़ा सस्पेंस रहता है, सही है कि नहीं सही है, लेकिन मैथ का जब कैलकुलेशन करके हम अपने उत्तर को उस विकल्पों में से पा जाते हैं और हमारा कैलकुलेशन सही है तो हम 100% श्योर हो जाते हैं कि यह मेरा सवाल जो है, यह मेरा प्रश्न जो है 100% सही है, इस पे मुझे नंबर मिलेगा। तो बच्चों इसीलिए हम जो है आपको इस गणित के विषय वस्तु पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको ये सब जितने टॉपिक दिए गए हैं सब पे आपको बेसिक, एकदम बेसिक अवधारणा के माध्यम से समझाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको बच्चों ट्रिक ही बताई जाएगी कैसे हम शॉर्ट तरीके से हल करें, जल्द कम समय में हम अपने प्रश्नों को हल करें। लेकिन बच्चों मेरा सिद्धांत है कि पहले बच्चों आप लोग बेसिक अवधारणा समझ लें। जब आपको बेसिक अवधारणा सिद्धांत समझ में आ जाएगा तब ट्रिक भी आपका काम करेगा। तो इसलिए हमारे चैनल पे आपको बेसिक अवधारणा के साथ साथ ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा आपको। तो बच्चों देर न करते हुए हम देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो बच्चों पहले जब इस टॉपिक को पर हम वीडियो बनाएंगे, इस टॉपिक को जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो पहले हम संख्या क्या है, ठीक है, संख्याएं कितनी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं,
पूर्ण संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, सारी संख्याओं पर पहले आपको विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। फिर बच्चों उस संख्याओं का जोड़ कैसे जोड़ा जाए, घटाना, गुणा, भाग। आपको बच्चों आता है गुणा भाग जोड़ घटाना, लेकिन हमें सिलेबस में है तो बच्चों उस पर चर्चा किया जाएगा। उसको हम आपको दूसरे मेथड से जोड़ना भी बताएंगे, घटाना बताएंगे, गुणा बताएंगे, भाग बताएंगे। तो बच्चों इस पे विस्तार पूर्वक आप पे चर्चा होगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, जिसे बच्चों हम LCM SCF कहते हैं इंग्लिश में, लासा मासा कहते हैं। इस पे बच्चों आपको पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा होगा। आपको एक एक पॉइंट इसमें समझाया जाएगा। इसमें बच्चों लासा जो है लघुत्तम, पहले आपको भाग विधि बताई जाएगी, फिर गुणनखंड विधि बताया जाएगा, मासा भी भाग विधि बताई जाएगी, गुणनखंड विधि बताई जाएगी। अगर आप कहेंगे अपवर्त अपवर्तक के रूप में भी बताया जाएगा। तो बच्चों आपको पूरा बेसिक अवधारणा बताया जाएगा। फिर आपको एक ठीक है, जिससे आपको परीक्षा में आ जाए तो आपको वो गलत आप ना करें, बल्कि आपका वो सवाल सही हो जाए। बच्चों देखिए भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस पे भी बच्चों आपसे बात किया जाएगा। पूरी चर्चा होगी। भिन्न क्या होते हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, सम भिन्न क्या है, मिश्र भिन्न क्या है, संयुक्त, ठीक है, विषम भिन्न क्या है, या इसी को सम भिन्न को कहते हैं उचित भिन्न, और विषम भिन्न को कहते हैं अनुचित भिन्न। इस सब पे विस्तार पूर्वक चर्चा होगा। भिन्नों का जोड़ कैसे जोड़ा जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे परिवर्तन करें, या साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे करें, मिश्र भिन्न का गुणा भाग जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, आदि पर बच्चों विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा किया जाएगा। और फिर आपको कुछ ट्रिक भी बताएंगे कि आप देखते देखते कैसे मिश्र भिन्न को आप बिना पेन चलाए आप वैसे हल करके उसका उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों डेमो देखना है तो आप इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो जाके देखेंगे। आज हमने इसको अपलोड किया हूँ, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन करके है। बच्चों दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा व भाग। बच्चों दशमलव संख्या क्या है, ठीक है, दशमलव का भी बच्चों स्थानिक मान निकाला जाता है दशमलव संख्या का, तो उसका बच्चों उसको बताया जाएगा। जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है, वो सब आपको विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा होगा। फिर बच्चों क्या होगा, ऐकिक नियम। ऐकिक नियम क्या है, अगर किसी वस्तु के 5 वस्तुओं का मूल्य अगर 100 है तो अगर 25 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों पहले हमें 5 वस्तुओं का मूल्य अगर 100 है तो एक वस्तु का मूल्य निकालना है। जब बच्चों हम एक वस्तु का मूल्य निकाल करके फिर उसमें से 20 वस्तु जितना निकालना सबको गुणा करना है। अर्थात ऐकिक नियम में पहले कोई भी चीज़ रहेगा तो पहले हम एक पॉइंट उसको निकालेंगे, एक स्टेप निकालेंगे। ऐकिक नियम में एक पॉइंट, ठीक है, पहले एक वस्तु का दाम निकालेंगे तब उसी हिसाब से हम उसमें गुणा कर देंगे। बच्चों देखिए आगे है प्रतिशत, जिसे हम परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत 100 में 1, ठीक है। प्रतिशत पे बच्चों विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर आप देखेंगे आपसे 1 या 2 प्रश्न प्रतिशत से आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। यहाँ बच्चों ध्यान देंगे, लाभ हानि है। क्या है बच्चों, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। जब कोई क्रेता या कोई दुकानदार जिस मूल्य पर कोई वस्तु अगर खरीदता है तो उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, और जिस वस्तु पर जिस मूल्य पर उस वस्तु को बेचता है उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। जब बच्चों उसको लाभ लेना होगा तो हमेशा क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। जब विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो उस दुकानदार को हमेशा लाभ होगा। और जब प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, जब उससे हानि होगा तो क्या होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा बल्कि विक्रय मूल्य कम होगा। अब 5 रुपये का सामान खरीदा है और उसको 4 रुपये में बेचेगा तो उसे 1 रुपये की हानि होगी। तो बच्चों इस तरीके से विस्तार पूर्वक आपको बहुत अच्छे तरीके से हर प्रकार के क्वेश्चनों को इसमें कवर करते हुए आपको लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताया जाएगा। बच्चों आगे चलते हैं। ये क्या आपका देखिए साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन
गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस सूत्र को भी इस पे जानिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक सूत्र और भी आपका आता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। इस पे भी होता है, ठीक है। इस पे भी विस्तार पूर्वक आपके हर प्रकार के क्वेश्चनों को टच किया जाएगा, हर प्रकार के सिस्टम को, नियम को बताया जाएगा, आपको ट्रिक भी बता दी जाएगी, जिससे आप कम समय में अपने सवालों को भी हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आ जाते हैं ज्यामिति आकृतियों, ठीक है। एवं पृष्ठ कोण, त्रिभुज, वृत्त आदि की आकृतियों पर चर्चा किया जाएगा। और आपसे जरूर एग्जाम में एक त्रिभुज पूछ लेगा, या चतुर्भुज पूछ लेता है, या वृत्त पूछ लेता है, या कोण पूछ लेता है, ये सब पूछा ही जाता है। इस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। बच्चों देखिए, धन रुपया, मनी, पैसा आज इस पे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसमें अक्सर घटाने में दिक्कत, घटाव के ही प्रश्न पूछे जाएंगे या जोड़ के पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये सब पूरा पैसे पे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ रहेंगी आपको सब शेयर किया जाएगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे मापन बच्चों क्या होता है, किसी चीज़ को मापना, किसी चीज़ को किसी मानक के अनुसार उसको रखना। जैसे समय को हम सेकंड में, मिनट में, घंटे में, ठीक है, मापते हैं। तौल का वजन तौलते हैं, तो बच्चों केजी में, किलोग्राम में, ग्राम में, धारिता, कैपेसिटी, लंबाई एवं ताप, इस सब मापन जो होगा, इस मापन पे भी बच्चों विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा किया जाएगा, आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, और साथ साथ आपको इसके भी नोट्स आपको दिए जाएंगे, जो आपकी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बच्चों परिमिति, जैसे परिमाप या पेरीमीटर कहा जाता है, तो बच्चों इसमें त्रिभुज का परिमाप क्या है, आयत का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप क्या है, चतुर्भुज का परिमाप क्या है, इस सब परिमापों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा, और एक एक चीज़ के परिमाप को बताया जाएगा, कैसे क्षेत्रफल का है, खेत का है, फील्ड का है, आपसे बाग का, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए एक इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई का एक आयताकार का बाग है, उसके चारों किनारे से रास्ता निकला है, तो उस पथ का, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट इस पे बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर आ जाते हैं, आपका है कैलेंडर से बच्चों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बच्चों आपसे कैलेंडर की पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। और कैलेंडर बच्चों आपको मानसिक योग्यता, मतलब कि प्रकार से रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन रीजनिंग के साथ साथ मैथ में भी है, तो बच्चों इसलिए आपसे इस पर चर्चा किया जाएगा। आंकड़े, डाटा, जिसमें आपको, आप देखेंगे एक आपको आंकड़ा दिया जाएगा, चाहे पाई के रूप में दे दिया जाएगा, एक वृत्त में, या एक ग्राफ दे दिया जाएगा, एक पेक्टोग्राफ दिया जाएगा, चाहे रेखादंड दिया जाएगा, उसके ऊपर एक आंकड़ा दिया जाएगा, उस पर आधारित 3 या 4 प्रश्न या लगभग 5 प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आप उसी आंकड़े के आधार पर उन 4-5 प्रश्नों को अच्छे से उत्तर आप दे पाएंगे। और अगर बच्चों आंकड़ा जो समझ लिया, आंकड़े को क्या क्या पूछता है, कैसे हल करना है, समझ लेगा बच्चों, तो आपका जो है 4 या 5 क्वेश्चन उसमें से सही हो जाएंगे 100%। अगर 4-5 नहीं पूछेगा तो बच्चों पक्का है कि 1 या 2 क्वेश्चन तो उससे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं आयतन, धारिता, घन, घनाभ। बच्चों घन और घनाभ का हम क्या पढ़ना है, मुझे आयतन पढ़ना है, धारिता पढ़ना है। इस पे भी बच्चों आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। क्षेत्रफल किसका, आयत और वर्ग का। क्यों बच्चों आयतन और धारिता, ये क्या, घन क्योंकि बच्चों आपका त्रिविमीय है, ठीक है, ये 2 विमीय है, इसलिए बच्चों यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए बच्चों, रेलवे बस समय सारणी, ये बच्चों रेलवे बस समय सारणी पे भी चर्चा किया जाएगा। वही बच्चों हमने कहा कि एक आपसे दंड आरेख या एक टेबल दे दिया जाएगा, उसके आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आपको ये होगा। फिर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण या निरूपण, ये सब बच्चों आंकड़े से, इसी आंकड़े से आपका ये भी सब बच्चों कवर हो जाएगा, आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके टेट में अगर हमारे चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के सभी वीडियो को आप देख रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उस 30 में अगर हमारे साथ रहेंगे बच्चों, आप 30 के 30 सही कर सकते हैं,
क्योंकि गणित है, किसी चीज़ में बच्चों हम लोग नहीं कॉन्फिडेंस बना सकते हैं, लेकिन एक ऐसा विषय होता है जो गणित है जिसमें हम कह सकते हैं कि नहीं, हम 30 में 30 सही करके आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके सभी अगर टॉपिक को हमने पढ़ा है, सभी टॉपिक को हमने अभ्यास किया है, ओल्ड प्रश्न जो विगत वर्षों प्रश्नों को पूछे गए हैं उनको हमने सॉल्व किया है, तो ज़रूर से ज़रूर बच्चों हम 30 में 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर 30 में 30 नहीं हुआ तो 29 आपका सही होगा ही होगा। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं, खंड खा देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि अध्यापन संबंधित मुद्दे, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन, तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। बच्चों गणित आपको एक तर्क देता है, सोचने के लिए मजबूर करता है, आपको आप पे चिंतन करने की देता है, तर्क शक्ति करने का, पैटर्न को समझने का। इस सब पे चर्चा बच्चों आपसे किया जाएगा। ये आपके गणित से आपका विकास होता है। पाठचर्या में गणित का स्थान। बच्चों जो पाठ्यक्रम हम चाहे बीटीसी कर ले रहे हों या टेट जो है बीएड किए हों, उसमें देखिए गणित का पाठचर्या शामिल है। कुछ ही टॉपिक है लेकिन उसमें शामिल है। तो बच्चों इसी हिसाब से टेट में देखिए आपका एक सेक्शन है, एक उसका क्या कहते हैं, बराबर हिस्सेदारी बन रहा है आपके यूपी टेट में भी, सुपर टेट में भी जाएगा। तो बच्चों अगर हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में देखेंगे, आपके चारों ओर चारों तरफ गणित ही गणित दिखाई देगा। इसलिए बच्चों हमारे पाठ्यक्रम में गणित का स्थान दिया गया है। गणित की भाषा क्या है आप समझ रहे हैं, सामुदायिक गणित क्या है, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन क्या है, इस सब पे पॉइंट टू पॉइंट बच्चों आपके चर्चा किया जाएगा। शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन की प्रासंगिक पहलू, इस सब पे बच्चों चर्चा किया जाएगा। और एक आपका लास्ट होता है नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षा। बता नैदानिक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा क्योंकि आप बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं। नैदानिक मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को जांचना, किसी बच्चे को क्या समस्या है, उस समस्या को पता करने के लिए जो प्रक्रिया हम अपनाएंगे उसे नैदानिक कहते हैं। और उस समस्या जब हमें पता चल जाएगा, जब उस समस्या का जब हम हल निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षा, जिसे हम कहते हैं रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, आगे बच्चों अब इसी क्रम में हम बच्चों, इसी सीरीज में हम बच्चों आपसे पर्यावरणीय अध्ययन चर्चा करेंगे, जो बच्चों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बच्चों आपका नंबर लाने वाला बहुत है। आप ये नंबर बहुत अच्छा स्टोरेज करता है, जैसे हमने कहे ना बच्चों, एक आपका गणित एक ये, और ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लगेगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने में क्यों मज़ा आएगा, क्योंकि बच्चों देखिए इसमें विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, इसमें इतने विषयों को समायोजित करके आपका ये सिलेबस बनाया गया है। और बच्चों साथ ही साथ ये जो आपके विषय दिए गए हैं, इन्हीं विषयों को समायोजित करके जो टॉपिक दिया गया है, इसी टॉपिक से आपके सामने यूपी टेट जब आपका 2025 में होगा तो उससे प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे। जैसे बच्चों अब यहाँ देखिए क्या है, पहला टॉपिक है परिवार। आप परिवार शब्द का नाम सुने ही होंगे। परिवार क्या है, अब परिवार के प्रकार होते हैं, एकल परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है। ठीक है, इस सब पे आप पे विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। नंबर 2 बच्चों क्या, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। भोजन कैसा करना चाहिए, भोजन होता कैसे है, भोजन में क्या संतुलित आहार है कि नहीं है, भोजन साफ सुथरा है कि नहीं है, भोजन जो हम कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है, और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देंगे। तो बच्चों हम लोग भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी विशेष चर्चा किया जाएगा। एक बच्चों आवास है। बच्चों आवास है, हम लोग के लिए कैसे घर है, रहना शहर है, बस पक्षियों के लिए क्या आवास है,
ये पूरे हमारे वातावरण में जो जानवर हैं, जो कीड़े मकोड़े, उनका कैसे आवास है, रहन सहन कैसे है, इस सब पे चर्चा किया जाएगा। पेड़ पौधे एवं जंतु। बच्चों, आपके चारों ओर आप देखेंगे कि आपके चारों ओर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इस पे चर्चा होगा। क्योंकि परिधन प्रावरण का मतलब होता है परिधन आवरण। परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घिरे हुए। जो हमारे चारों ओर घिरे हुए हैं वही बच्चों प्रावरण है। इसलिए आप देखेंगे परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, ये आप देखेंगे आपके आसपास में सब चारों तरफ है। हमारा परिवेश पे भी चर्चा। मेला, आप देखेंगे मेला क्या है, गांव में मेला लगता है, स्थानीय मेले आपके हैं, ठीक है, बड़े बड़े मेले हैं। जैसे इस समय कुंभ मेला चल रहा है, महाकुंभ स्नान चल रहा है, तो वहाँ भी इस सब पर चर्चा होगी। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति व्यवसाय। जो स्थानीय पेशे हैं, जैसे मान लीजिए कोई खेती करता किसान है, कोई कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कोई लोहार है, लोहे से औजार बना रहा है, कोई जो है विश्वकर्मा है, जो लकड़ी से बनाते हैं जिसे कहते हैं, ठीक है, उस लकड़ी के औजार या लकड़ी के जो है आपके खिड़की दरवाजे लकड़ी का कार्य करते हैं। तो ऐसे कोई इससे जो होगा स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति व्यवसाय क्या क्या है, तो उस पर भी चर्चा किया जाएगा। बच्चों, जल पे भी चर्चा किया जाएगा। जल क्या है, जल किससे बनता है, शुद्ध जल क्या है, अशुद्ध जल क्या है, मृदुल जल क्या है, कठोर जल क्या है, जल को शुद्ध करने के क्या तरीके हैं, आदि पर जो भी पद्धति आपके जो सिलेबस में टॉपिक में है, आदि पर चर्चा पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। बच्चों, आपके देखेंगे फिर क्या होगा, यातायात एवं संचार। जो आपके आसपास यातायात हैं, संचार हैं, यातायात के नियम हैं, कम्युनिकेशन के क्या क्या सिस्टम हैं, आज पे चर्चा किया जाएगा। खेल एवं खेल की भावना पर, खेल क्या, स्थानीय खेल क्या है, सब खेलों पर भी आपसे चर्चा किया जाएगा। खेल की भावना से क्या होता है, खेल खेलते जो है उससे क्या होता है, बच्चों में क्या स्किल डेवलप होता है, तो बच्चों इस सब पे चर्चा किया जाएगा। फिर बच्चों देखिए, भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर आदि पर चर्चा किया जाएगा कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं, उस नदियों के किनारे बसे हुए शहर कौन है, पर्वत कौन सा है, पठार कौन है, वन कौन है, यातायात के साधन क्या है, महाद्वीप, महासागर आज पर बच्चों विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। फिर देखिए, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात। अब बच्चों हमारा प्रदेश क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन नदियाँ हैं, कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है, कौन वन है, कौन यातायात के साधन है, इस सब पे बच्चों आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। फिर देखिए बच्चों, आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है। संविधान किसे कहते हैं, संविधान के रचनाकार कौन है, संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं, कितने भाग हैं, कितने विषय हैं, ठीक है, नागरिकता में कौन सा अनुच्छेद है, सब पे चर्चा किया जाएगा। बच्चों, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा शिक्षा किस अनुच्छेद में रखा गया है, किस भाग में रखा गया, किस अनुसूची में रखा गया है, किस सब पे चर्चा किया जाएगा बच्चों। फिर देखिए आपसे क्या शासन व्यवस्था क्या है, स्थानीय शासन क्या, स्वशासन क्या है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था पे क्या, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता आदि विषय टॉपिक पर विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा किया जाएगा। आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाएगा बच्चों, आपको विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा और फिर आपके परीक्षा की दृष्टि से भी तथ्य पॉइंट टू पॉइंट आपको बताए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के में सहायक सिद्ध होगा, ठीक है। आगे बच्चों देखेंगे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता पर चर्चा किया जाएगा। पर्यावरण के संरक्षण कैसे किया जाए, जैसे बच्चों एक पर्यावरण के संरक्षण में आप सुने होंगे चिपको आंदोलन क्या है, मैत्री आंदोलन क्या है, सब पे चर्चा बच्चों आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध क्या है, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं क्या हैं, ये सब बच्चों आपसे चर्चा किया जाएगा। आपको विस्तार पूर्वक इस पर पढ़ाया जाएगा, आपको नोट्स दिया जाएगा, जो आपके उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती जो आपका पात्रता परीक्षा है उसमें आप जो परीक्षा पूछा जाएगा यूपी टेट में,
प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब इन्हीं टॉपिकों से पूछा जाएगा। तो आपको उसी परीक्षक की दृष्टि से आपको इसको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर बच्चों आगे हम चलते हैं। क्या अध्यापन संबंधी मुद्दे क्या है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति क्या है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन। ठीक है बच्चों, अब पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, उसका अध्ययन कैसे क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। ठीक है, पर्यावरणिक अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, अधिगम सिद्धांत क्या है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध क्या है, अवधारणा प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण क्या है, क्रियाकलाप क्या है। आज टॉपिकों को भी बच्चों आपसे चर्चा किया जाएगा, क्योंकि बच्चों इससे भी बच्चों आपसे 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिकों से भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा वेटेज बच्चों आपका इसी टॉपिक से रहे। ये जो आपका खंड का है वही पूछा जाएगा। ये तो जान लीजिए प्रकार शिक्षण पद्धति है। ये ज़्यादा वेटेज जो है सीटेट वोटेट में ज़्यादा एग्जाम इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, 15-15 का वेटेज होता है। लेकिन बच्चों सीटेट और यूपीटेट में बहुत अंतर है। वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, वो तथ्य पूछता है, फैक्चुअल पूछता है। तो बच्चों सैद्धांतिक पूछता है, ये आपको फैक्चुअल तथ्यात्मक पूछता है। इसलिए आपके लिए ये जो है आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। इसमें बच्चों हम लोगों ने आपसे जो चर्चा किया है, इसमें बच्चों हम लोगों ने गणित के विषय वस्तु पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। और बच्चों आपको पॉइंट टू पॉइंट इसमें पढ़ाया जाएगा। पहले बेसिक्स जानकारी के साथ साथ आपको ट्रिकी मैथ भी सब चीज़ बताए जाएंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक अवधारणा आपको आना चाहिए, क्योंकि बच्चों परीक्षा में जो पूछा जाता है वो बेसिक अवधारणा पे से प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो आपको आता है लेकिन आप गलत कर देते हैं। तो इसलिए बच्चों बेसिक आपको आना चाहिए, इसके बाद हम ट्रिकी बताया जाएगा। सब आपको संपूर्ण आपको तैयारी यहाँ पर इस प्लेटफार्म पे कराया जाएगा। दूसरा बच्चों आपका क्या है, पर्यावरणीय अध्ययन क्या है। पर्यावरणीय जो है आपका अध्ययन है, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है, इस पे भी बच्चों आपको विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। तो बच्चों ये सब जो है, और बच्चों आपको रणनीतियाँ शेयर कर दिया गया है। वो रणनीतियाँ तैयारी कैसे करें या हम कैसे करवाएंगे, हमारे प्लेटफार्म पे कैसे क्या बताया जाएगा, सब बच्चों विस्तार पूर्वक आपको जो दोनों वीडियो बाल विकास के विषय वस्तु पर भी चर्चा किया गया है। और आपके साथ साथ प्रथम भाषा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उस भी वीडियो में बच्चों उसके फोल्डर में जाकर के उसको भी आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बच्चों अब एक आपका और हम वीडियो आपके इस विषय वस्तु पर चर्चा होगा, वो है संस्कृत। क्या बच्चों, आपका संस्कृत बच रहा है, संस्कृत भी चर्चा हो जाएगा। और फिर जब संस्कृत खत्म चर्चा विषय वस्तु पर हो जाएगा तो बच्चों फिर हम लेके आएंगे आपके सामने बाल विकास का एक वीडियो, जो आप देखेंगे कि बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने रहेगा। फिर बच्चों फिर क्या आएगा, आपको हिंदी पे एक टॉपिक आएगा। फिर बच्चों आपका तीसरा वीडियो जो होगा आपका संस्कृत पे वीडियो रहेगा। फिर बच्चों चौथा जो वीडियो आपका होगा वो होगा गणित पे होगा। और फिर बच्चों जो पांचवा होगा आपको वो होगा आपका पर्यावरण अध्ययन। मतलब बच्चों हम प्रतिदिन जो है अपनी टेट की तैयारी करेंगे, और ये वीडियो बच्चों 6 बजे पब्लिश हो जाएगा। इसलिए बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपको संपूर्ण यूपी टेट की और साथ साथ बच्चों जब यूपी टेट जितने टॉपिक इसमें पढ़ाए जाएंगे सुपर टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी जो खंड और बचेंगे बच्चों वो आप जब सुपर टेट की वैकेंसी आएगी या उससे पहले जब यूपी टेट का आपको पूरा कंप्लीट हम तैयारी कराने के बाद, तो इसी चैनल पर हम बच्चों आपको सुपर टेट की भी तैयारी करवाएंगे, जो सेक्शन बचा रहेगा। तो बच्चों बस आज यहीं तक का। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप बच्चे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइक कर दिया धन्यवाद, आपने शेयर कर दिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, प्यारे दोस्तों।